हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्क और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने वर्क के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, ठीक है। अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरा डॉट, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप दो तरह के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानोगे, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मेरा डॉट प्रोडक्ट है, एफ डॉट एस। तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब आप इसको एक्सपैंड करते हो डॉट प्रोडक्ट को तो यहाँ कैसे होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब सवाल आता है कि कॉस थीटा क्या है। तो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का एक रेशियो है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज़ होते हैं, साइन कॉस, इस तरह से आपको पढ़ना है। ये सब 10th क्लास की चीज़ें हैं, बट फिलहाल यहाँ पे अगर हम आपको सिर्फ कॉस के बारे में बताते हैं तो कॉस थीटा क्या होता है। अगर मान लें आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये कोई एंगल है, कोई एक्यूट एंगल है, इसका नाम थीटा है, ठीक है। तो होता क्या है कि 90 के अपोजिट वाले को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और एंगल जहाँ बन रहा है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर कहलाता है। तो जो बचा वो मेरा बेस है। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेनियस, ओके। इसके बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं। ये जो एंगल है आपका यहाँ 0 डिग्री हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 होता है, 45 होता है, 90 होता है, 180 होता है। ऐसे बहुत तरह के एंगल्स उसमें पुट कर सकते हैं और हर एंगल्स के लिए अलग अलग वैल्यू आता है। फिलहाल आपको कितने वैल्यूज़ याद रखने हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 वैल्यूज़ याद रखना है। कॉस 0 इज़ 1, कॉस 90 इज़ 0 एंड कॉस 180 इज़ -1। अब इसका यूज़ कहाँ है वो हम लोग जब टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अपने कॉपी में इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझने के लिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके। वर्क का बात करते हैं तो हमारे वर्क के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमारे वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव वर्क। व्हाट इज़ अ पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, या तो दोनों इस साइड जा रहे हैं आगे की तरफ, या तो दोनों इस तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन होता है तो हम लोग उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्क, ठीक है। अगर हम इसको समझते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो आप ऐसे समझो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, 0 डिग्री बन रहा है। तो वर्क कैसे निकलता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। अब आप कॉस कितना, थीटा कितना है यहाँ पे 0, तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। और मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो इट इज़ एफ एस इंटू 1, सो इट इज़ प्लस एफ एस। मतलब बेसिकली आपको साइन पे नोटिस करना, तो यहाँ कैसा साइन आया, पॉजिटिव साइन आया, ठीक है। ये आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है। आपका पॉजिटिव वर्क क्या है, अगर हम फिर से समझाएं तो पॉजिटिव वर्क एक ऐसा वर्क होता है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एफ एस कॉस थीटा आया, थीटा पे हम 0 रखें तो ये कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एफ एस इंटू 1 दैट इज प्लस एफ एस। मतलब ये पॉजिटिव वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क का। What is a negative work? Negative work is that type of work in which the direction of force and displacement are opposite. Okay, मतलब क्या है, अगर मान ले फोर्स इधर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। और दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन के आ रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन के आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क। अब समझेंगे नेगेटिव कैसे हुआ, तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दैट इज एफ एस कॉस। अब यहाँ बताएं थीटा की जगह पे क्या लिखने वाले हम लोग, 180 डिग्री लिखेंगे, यस। और कॉस 180 का वैल्यू कितना था, -1, यहाँ देखें -1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग कितना रखने वाले हैं, हम लोग रखेंगे -1। ये कैसा वर्क हमको दे रहा है, ये हमको नेगेटिव वर्क दे रहा है। कैसा वर्क आ रहा है, नेगेटिव वर्क आ रहा है, यस। अब हम लोग जानते हैं कि ज़ीरो वर्क क्या होता है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज अ ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको समझते हैं फॉर्मूला से, W इक्वल टू
एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा की जगह अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग, यहाँ थीटा की जगह कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ रखेंगे 90। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है कॉस 90 0, तो यहाँ हम क्या रखने वाले हैं 0। तो W इक्वल टू क्या हो गया, कोई भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है 0 आता है। तो ये कैसा वर्क आ रहा है मेरा 0 वर्क आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ वर्क आपका 0 हो गया। कब ऐसा सिचुएशन आएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री का आपका एंगल बना रहे होंगे। अब इसका मेन पॉइंट क्या है जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है इस वर्क का एग्जाम्पल, कि भाई ये वर्क कहाँ होता है, आप इसके एग्जाम्पल बताओ। तो कहाँ होता है, मान लें ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पे एक कूली है, ओके। अब एक कूली जो है अपने सर पे लोड लिया हुआ है, बैग्स लिया हुआ है, ठीक है, और वो ऐसे चल रहा है। तो लोड कहाँ ले रहा है, ऊपर, मतलब वो फोर्स तो ऊपर की तरफ है, और वो चल कैसा रहा है, ऐसा रहा है। तो मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो दोनों के डिग्री में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब एज पर फिजिक्स इस केस के दौरान हम लोग का जो कुली है वो कैसा वर्क कर रहा है, 0 वर्क कर रहा है, मतलब उसने कोई काम नहीं किया। अब वहाँ पे अगर ये बात बोलेंगे तब तो भाई बहुत सुनेंगे हम लोग के लिए तो वो बहुत काम किया है, ठीक है, बट हाँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग उसने कोई काम नहीं किया है, वहाँ पे उसका वर्क क्या हो जा रहा है 0, बिकॉज वो फोर्स लगा रहा है ऊपर और चल रहा है सीधे, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में है 90 डिग्री। एल शेप हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे भी एल शेप बनता है तो वहाँ पे 0 वर्क आता है, 0 वर्क, ठीक है। दिस इज टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ओके, ठीक है। आज इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।